नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशि वालों, राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। वैदिक ज्योतिष में राहु को 9 ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन जो अन्य ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति, इनकी तरह राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और राहु को वैदिक ज्योतिष में धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि पौराणिक कथा भी आती है कि सागर मंथन से जब अमृत का कलश मिला था तो अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयानक झगड़ा हुआ। तब भगवान विष्णु ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए देवताओं को अमृत पान कराने के लिए भेष बदला और मोहिनी रूप धारण करके वहां पहुंचे। फिर मोहिनी ने देवताओं और असुरों को 2 अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा। मोहिनी की सुंदर काया के मुंह में सारे असुर सब कुछ भूल गए और मोहिनी चालाकी से देवताओं को अमृत पान कराने लगी। इन सबके बीच एक असुर, स्वभानु नाम का असुर, अपना भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृत पान करने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा को शंका हुई और उन्होंने यह बात भगवान विष्णु को बताई, जिससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उस असुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और बाद में उस बटे हुए 2 भागों में एक सिर के भाग को राहु और धड़ को केतु के नाम से जाना गया। अब जो राहु होते हैं वो भ्रम का ग्रह है। राहु धुंधली दृष्टि, झूठी उम्मीदें और अंधविश्वास लाता है जीवन में। राहु का प्रभाव आपको ख्यालों में खोए रहने हुए या फिर स्वप्न दिखाने वाला होता है और ये आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। वैसे तो राहु जुआ, नशा, बुरी लत, अवैध चीज़ों और नया विचार, नई क्रांति, इसके भी कारक है। लेकिन जो भी इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में बैठा किस भाव में है, और यदि राहु आपके शुभ भाव में स्थित हो जाए तो सकारात्मक फल देता है, और अगर निगेटिव, नकारात्मक भाव में, अशुभ भाव में बैठ जाए तो जीवन में सिर्फ नकारात्मकता ही बढ़ता है। क्योंकि राहु का जो विस्तार है, राहु एक बहुत ज़्यादा ऊर्जावान ग्रह माना गया है। तो आपके जीवन पर राहु का इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुंडली के हर उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करता है जहां ये बैठता है। तो वैदिक ज्योतिष में राहु एक प्रभावशाली ग्रह है जो किसी भी ग्रह के साथ युति करे या फिर दृष्टि में आ जाए तो उसके ही जैसा व्यवहार करने लगता है। साथ ही जिस भाव में रहता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार भी करता है। अब ये जो हमारा आधुनिक दुनिया है, अब चूंकि राहु तकनीक का भी कारक है, उन्नति का कारक है, प्रतिनिधित्व करा आता है, लेकिन राहु मीडिया, विमान, तकनीकी, सभी पर राहु का प्रभाव तो है ही। इसीलिए आधुनिक दुनिया में राहु की पारंपरिक परिभाषा यानी एक अशुभ ग्रह से बदलकर नया विचार में, हम लोग कहते हैं ना, राहु एक्टिव है इसलिए कुछ नया करवा रहा है, उथल पुथल मचा रहा है। तो राहु के कुछ ऐसी जानकारी, लेकिन आज हम जानेंगे कि जो राहु ग्रह है सबसे धीमे गोचर करने, शनि के देव के बाद राहु ही चलते हैं और राहु का प्रभाव 1.5 साल तक एक राशि में रहता है। तो इस वर्ष भी जो राहु है 12 अप्रैल को 2022 सुबह 10:36 पर वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। कन्या वालों, शुरुआत में राहु आपके 9वें भाव में रहेंगे और यानी कि 12 अप्रैल तक थोड़ा सा भटकाव या भ्रम के शिकार बनाए रखेंगे आपको। हालांकि इस समय आपको आपके जो सीनियर हैं, वरिष्ठ कर्मचारी हैं, उच्चाधिकारी हैं या आपके जो पिता हैं, उनसे टकराव होने की भी संभावना दिखती है। इस समय आपका झुकाव थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को जानने की तरफ रहेगा। हालांकि आपका जो विश्वास है कई सारी चीज़ों में आपको खुद ही चुनौतियां देगा, थोड़ा सा निगेटिविटी माइंड में आ सकता है और मन और स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन भी आएगा। हालांकि राहु जैसे ही आपके अष्टम भाव में आएंगे तब आप एकदम से ऐसी चीज़ों की तरफ
जगेंगे या जाएंगे, जैसे कि विज्ञान, गूढ़ रहस्य की तरफ आपके जाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आपका जो अंतर ज्ञान है वो थोड़ा मजबूत होगा। वैसे आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी परेशान करेंगी और किसी भी प्रकार का चोट चपेट लगने की संभावना भी दिखती है। लेकिन आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना होगा, आपको खुद को साबित करने में यहाँ पर थोड़ा सा आपको परिश्रम करना होगा। थोड़ा सा आपके लिए जीवन में कठिनाइयाँ हैं, लेकिन अगर जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं या किसी भी तरह का आप अनुसंधान कर रहे हैं, तो आपके लिए समय बढ़िया है। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपके लिए फायदे का सौदा होगा, अच्छा प्रोत्साहन भी मिलेगा। लेकिन धन का लेन देन किसी के साथ भी करें इस पीरियड में तो जरा सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा पैसे डूबने का या आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। तो धन के लेन देन में मत जाइए। लॉटरी, जुआ, सट्टा, निवेश में आपको ध्यान रखना है, धोखा होने की संभावना है और इन चीज़ों से आपको बचना होगा। अगर इनसे आप बच गए तो चीज़ें आपके पक्ष में आएगी। दूसरी तरफ राहु आपके अष्टम और केतु आपके द्वितीय भाव, धन भाव में है। तो आपके सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से हालांकि संबंध धीरे धीरे आपके बेहतर होंगे और यह सम्मान भी बढ़ेगा, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। लेकिन 18 महीने तक राहु केतु का आप चाहते हैं अच्छा फल मिले तो आप अपने सर को हमेशा ढक कर रखें। आप महिला है, दुपट्टा रखें, साड़ी पहनती है, पल्लू रखें। जो पुरुष है वो टोपी पहनेंगे और सफ़ेद चंदन का तिलक भी लगाएं अपने माथे पर। वैसे जीवन साथी और दोस्तों का सपोर्ट आपको मिलेगा, पर दूसरी तरफ कन्या वालों, देखिए राहु के अष्टम भाव में आने से आप नौकरी में कठिन परिश्रम करना होगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। लेकिन केतु यहाँ पर देखिए आपके जो धन भाव में आएंगे तो खर्चों को बढ़ाएंगे और थोड़ा सा गले की परेशानी भी देंगे, तो गले की परेशानी से बचें। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद न हो जाए, इसका ध्यान रखें। और नौकरी और व्यापार पर इसका असर कोई खास तो नहीं पड़ेगा, पर फिर भी आपको ध्यान बनाए रखना है। यात्रा वगैरह के योग बीच बीच में बनते रहेंगे, इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो राहु का ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए खर्चों से बचना है, कर्ज लेन देन से बचना है। कार्यस्थल पर परिवर्तन के भी योग हैं और जैसा कि आपको पता है राहु आद्रा, स्वाति और नक्षत्र के भी स्वामी हैं और किसी भी राशि का स्वामित्व राहु को नहीं है। लेकिन ये परिवर्तन आपके लिए विपरीत प्रभाव डालेंगे, तो थोड़ा सा खाने पीने का भी ख्याल रखिएगा और उपाय करते रहे ताकि चीज़ें आपके हाथ में रहे, हाथ से बाहर ना जाए और एकदम से आप खुद को ठगा हुआ महसूस ना करें। तो किसी प्रकार का चोट चपेट ना लगे, इसका ध्यान रखें। मन में नकारात्मक प्रभाव ना आने दे, भटकाव और भ्रम भी दे रहा है तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, उजाले पक्ष को देखें, तो चीज़ें खुद ब खुद सुलझ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना होगा। हाँ, आप चंदन का तिलक लगाइए और आप चाहें तो सफ़ेद चंदन का टुकड़ा ब्लू कलर के धागे में लपेट कर अपने पास में रखें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।